नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। भेड़िए से बचने के लिए अपने स्तर से ग्रामीण हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भेड़ियों के आतंक से बचने के लिए ग्रामीणों ने पूजा पाठ तक शुरू कर दिया है। भेड़ियों से रक्षा के लिए आज सुंदरकांड का आयोजन ग्रामीणों ने किया है और उन्होंने भेड़ियों से रक्षा के लिए अब हनुमान जी का सहारा लिया है। तो लगातार वन विभाग और प्रशासन की टीमें गांव-गांव घूमकर भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चला रही हैं, कॉम्बिंग कर रही हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। ऐसे में भेड़ियों के हमले लगातार फिर भी हो रहे हैं, रुक नहीं रहे। आज भी एक 6 साल की बच्ची को भेड़िए ने निशाना बनाया, जो बुरी तरह घायल हुई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो लिहाजा मजबूर ग्रामीण, जिनकी दिन रात की नींदें खराब हैं, वो दहशत में है, अपनों की जान जा रही है, वो पहुंचे हनुमान जी के शरण में और उन्होंने यहां पर सुंदरकांड का पाठ रखवाया है। हनुमान जी के सामने अर्जी लगाई है अब ग्रामीणों ने कि वो इन हमलों से उनको बचा लें। ग्रामीणों ने अब आस्था का सहारा भी लिया है। सुंदरकांड का पाठ उन्होंने कराना शुरू कर दिया है। बहराइच से तस्वीर मिल रही है, चारों तरफ से लाचार, मजबूर और हालात बदल नहीं रहे, इसीलिए पहुंचे भगवान की शरण में और सुंदरकांड का पाठ उन्होंने यहां पर रखवाया है। आप देख सकते हैं किस तरह ग्रामीण हाथ जोड़कर हनुमान जी से अर्जी लगा रहे हैं कि वो ही अब उनकी रक्षा करें, उन्हें इन हमलों से बचा लें। और इस बीच अमावस की रात भेड़िए फिर शिकार पे निकले हैं और एक 6 साल की बच्ची को भेड़िए ने घायल किया है, जिसे लेकर अब ग्रामीणों की दहशत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बच्ची अस्पताल में भर्ती है। कल भी भेड़िए ने 3 लोगों को निशाना बनाया था। तो बहराइच से लेकर सीतापुर जगह जगह भेड़ियों के हमले हो रहे हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो प्रशासन के कैमरों में कैद हुई हैं। भेड़ियों की मूवमेंट, जिनसे पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो ड्रोन से नजर रख रहा है। वो खेतों के बीच में छिप रहे हैं, गन्ने और मक्के के खेतों के बीच में से आते हैं, हमला करते हैं और ज्यादातर निशाना ये बच्चों और बुजुर्गों को बना रहे हैं। पुलिस की टीमें गश्त कर रही हैं लोगों की रक्षा के लिए। ग्रामीण खुद लाठी डंडे लेकर, भाले लेकर जो हैं वो खेतों को घेरते हैं जहां उन्हें लगता है कि यहां भेड़िए की चहलकदमी हो सकती है। प्रशासन भी आधुनिक कैमरों और ड्रोन की मदद से उनकी मूवमेंट पर नजर रख रहा है, लेकिन ये 2 भेड़िए जो बचे हैं बड़े ही चालाक और शातिर हैं। अमावस की रात भी इन्होंने एक 6 साल की बच्ची पर हमला बोला। बहराइच में भेड़ियों के हमलों को लेकर सभी अस्पतालों में भी अलर्ट है। महसी सीएचसी में भेड़िए के हमले में घायलों के इलाज के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 50 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। ऐसे में भेड़िए के द्वारा अटैक किए जाने के बाद सबसे पहले उन्हें महसी सीएचसी पर लाया जाता है, जहां पर उनका इलाज कराया जाता है। इस वक्त हमारे साथ सीएचसी महसी के अधीक्षक वर्मा जी मौजूद हैं। सर, क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं, किस तरह से आप लोगों ने तैयारी कर रखी है? देखिए, हमारा ये मेन सेंटर है यहाँ के इस ब्लॉक का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और सभी बेसिक लेवल से और लेके इलाज होता है। और भेड़िए के लिए हम लोगों ने सारे ARVs अवेलेबल हैं पर्याप्त मात्रा में। हमारी डॉक्टरों की टीम तैनात है। आशा एएनएम्स जो हैं वो लोगों को डोर टू डोर जाके कैंपेन करके जागरूक कर रही हैं और हमारा कुष्ठ रोग भी खोजी अभियान भी उसी के तहत चला रही हैं। और इस बीच आदमखोर भेड़िए ने एक बार फिर से अमावस की रात में एक 6 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। हालांकि बच्ची के चिल्लाने पर भेड़िया वहां से भाग गया। उसके बाद इस बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बार आदमखोर ने महसी क्षेत्र के टिनकाना गांव में यह अटैक किया है। तो अस्पताल में यह बच्ची है जिसको भेड़िए ने घायल किया और जैसे ये बच्ची चीखी, आसपास लोग भी भागे, भेड़िया भी वहां से भाग निकला। अमावस की रात इसने इस बच्ची पर हमला बोला, जिसकी उम्र 6 वर्ष है। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, 2 भेड़िए बाकी हैं। उनकी मूवमेंट पर कैमरों से नजर रखी जा रही है और ये भेड़िए एक दिन में कई किलोमीटर चलने की और अपने शिकार तक पहुंचने की ताकत रखते हैं। प्रशासनिक ड्रोन्स इनको ढूंढ रहे हैं। ये कई किलोमीटर एक दिन में अपनी जगह बदलकर अपने हमले और शिकार तक पहुंचते हैं। और इस बार उन्होंने जो अटैक किया है वो महसी क्षेत्र के टिनकाना गांव में हमला किया है।
बहराइच के महसी इलाके में वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद आदमखोर भेड़ियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते आज रात इन आदमखोर भेड़ियों ने एक बार फिर महसी क्षेत्र के पड़ोइया गांव में इस मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला किया। इसे ले जाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों की सतर्कता और चीख पुकार के चलते आदमखोर भेड़िया इसे छोड़कर भाग गया, जिसके चलते इसकी जान बच गई। इस वक्त इसके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसे भेड़िया पहुंचा था, कैसे आप लोगों ने बचाया, क्या किया? भेड़िया ने हम लोग आई खाना पानी खा के सो गए तो आ गए हैं, सामने बरामदे में लेटी थी, हमारी अम्मा था, पहुंच गए, बस नटई ने पकड़ लिया। नटई ने पकड़ के ऐंच ली तो दांत गड़ गए थे, खून चलने लगा। वो जैसा हल्ला दंगा भाव परिवार में, वैसे भाग ली। उस बाद में आए अस्पताल को लेके आए, भर्ती है यहाँ। तो क्या घर में दरवाजा नहीं था क्या? दरवाजा सर जी ना है, दरवाजा होता था वो कहूँ अंदर ना घुस पाता। दरवाजा घर वाले के कमी आए, उस ना लगाए। तो जैसा कि आपने सुना कि दरवाजा नहीं था, जिसके चलते जो बरामदे में ये बच्ची लेटी थी वहां पर भेड़िया पहुंचा, और ये बच्ची उस वक्त अपने दादी के साथ लेटी थी। खाट पर मच्छरदानी भी लगी थी, लेकिन इसके बावजूद वो इसे पकड़ा। बेटा क्या नाम है आपका? अफसाना। ऐसे भेड़िया आया था, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। हम ना जाने पावर है, भेड़िया ही रहता। जैसा कि ये बच्ची बता रही है कि ये सो रही थी, इसी के चलते इसे नहीं पता चला कि कब कैसे क्या हुआ। तो आदमखोर ने एक बार फिर अमावस की रात में 6 साल की बच्ची पर हमला किया और उसके चिल्लाने पर वो वहां से भाग निकला, जिससे बातचीत की हमारे सहयोगी ने। गांव का वो घर दिखाना चाहूंगा जहां पर आज बीती रात इस भेड़िए ने हमला किया। आप देख सकते हैं कि ये पटोइया गांव का वही घर है जहां पर आज करीब 6 वर्ष की मासूम पर भेड़िए ने जानलेवा हमला किया था। आप देख सकते हैं कि इसी बरामदे में वो बच्ची लेटी हुई थी और करीब 11 से 12 के बीच इस आदमखोर भेड़िए ने हमला किया। उस वक्त बच्ची के साथ उसकी दादी भी मौजूद थी। ऐसे में हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अम्मा कैसे, कब और कितने बजे भेड़िया आया था? भेड़िया आया था कि जैसे वह नींद पड़ ही रहा है, मैंने इनके रहते से आएगा। हाँ तो चाहे नोच लिया हम अपनी लंग, वो अपनी लंग खींचे, तब नोच पावा। तले सब टोला मोहल्ला दौड़ ले। तो यहाँ दरवाजा नहीं था? आप कुछ नहीं, मैंने मर गया तब बनवाए कहीं है, तो वैसे रहेगा लड़का एक है जी के मनो पागल, कुछ करता नहीं। जैसा कि आपने देखा कि अधिकतर जितने 80% केस सामने आ रहे हैं, उसमें यही सबसे बड़ा कारण है कि घर में दरवाजा न होने के कारण ये ऐसे केसेस होते हैं। तो ये बीते दिनों कुछ तस्वीरें जो भेड़ियों की कैद हुई हैं प्रशासन के कैमरे में, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह अचानक सड़क पे आते हैं। तेज लाइट जैसे ही चेहरे पर पड़ी, फौरन सड़क किनारे जहां से जंगल और घने पेड़ पौधे हैं वहां पर छिप जाते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के आवास के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक इन लोगों ने नियुक्ति देने की मांग की। आशीष और अनुप्रिया पटेल के आवास का घेराव किया। बरेली में बीजेपी नेता और खुसरो डिग्री कॉलेज के चेयरमैन शेर अली जाफरी के खिलाफ सीबीगंज थाने में प्रदर्शन हुआ। छात्रों और किसानों ने थाने में प्रदर्शन किया। दरअसल शेर अली जाफरी पर करीब 400 छात्रों को डी फार्मा की फर्जी डिग्री देकर करीब 4 करोड़ रुपए ऐंठने का आरोप है। छात्रों और किसानों के प्रदर्शन के बाद शेर अली जाफरी समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं शेर अली जाफरी का फोन बंद आ रहा है। जाफरी का कोई अता पता भी नहीं है। आपको बता दें, शेर अली जाफरी कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुआ है।
बुलंदशहर में ओवरब्रिज से तेज रफ्तार ट्रक नीचे गिर गया। ओवरब्रिज से गिरने के बाद ट्रक के परखच्चे उड़ गए, ट्रक टुकड़े टुकड़े हो गया। ओवरब्रिज के किनारे बाउंड्री वॉल न होने को हादसे की वजह माना जा रहा है। हादसे में ट्रक के ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसे के बाद हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया और यह हादसा सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के बिलसुरी ओवरब्रिज पर हुआ है। और कन्नौज रेप कांड से जुड़ी खबर है। नवाब सिंह यादव के छोटे भाई ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। घटना के दूसरे दिन नीलू यादव फरार चल रहा था और नीलू यादव पर रेप मामले में पीड़िता के बयान बदलवाने का आरोप भी लगा था। पुलिस ने 25,000 का इनाम इस पर घोषित किया हुआ था। इस प्रकरण में 12 तारीख को एक नाबालिग लड़की ने तहरीर दिया था, जिसके आधार पे इसमें जो अभियुक्त है नवाब सिंह यादव को 12 तारीख को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, जिसमें लड़की ने न्यायालय में दुष्कर्म करने की बात बताई थी। विवेचना के क्रम में ये भी प्रकाश में आया कि जो पीड़िता की बुआ थी वो भी इसमें सम्मिलित थी। उसे भी 21 अगस्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उसकी पूछताछ के क्रम में ये प्रकाश में आया था कि जो पीड़िता है उसके बयान न हो पलट जाने के लिए और उसका मेडिकल ना हो, इसके लिए जो अभियुक्त नवाब सिंह यादव का जो भाई है नीलू, इसने बुआ को पैसे देने का आश्वासन दिया था। और खबर प्रयागराज से है, जहां नकली नोट छापने वाले मदरसे में कई आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुए। उन साहित्यों में खुलासा हुआ है आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन बताने वाली किताब मिली है। यह किताब पूर्व पुलिस महानिदेशक महाराष्ट्र एसएम मुशर्रफ के द्वारा लिखी गई है और इस किताब का टाइटल आरएसएस देश का सबसे बड़ा संगठन है। आरएसएस को लेकर कई आपत्तिजनक बातें इसमें लिखी गई हैं। मूल पुस्तक उर्दू भाषा में है और सूत्रों के मुताबिक कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन ये पुस्तक पढ़ाता था और पढ़ता भी था। कार्यवाहक प्रिंसिपल के कमरे से कई स्पीड पोस्ट की पर्ची मिली और इनके आधार पर पुलिस अब एड्रेस वेरीफाई कर रही है। आगरा नगर निगम स्वच्छता अभियान चला रहा है और इसी कड़ी में आज शराब ठेकों और बिल्डिंग मटेरियल वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सार्वजनिक जगह पर बालू मोरंग डंप कराने वालों पर जुर्माना लगाया गया। पब्लिक प्लेस पर की गई डंपिंग पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। नगर आयुक्त के निर्देश पर शराब ठेकों के बाहर गंदगी फैलाने वालों पर 68,300 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मुरादाबाद से खबर है, जहां मस्जिद के अंदर जमकर घूंसे चले हैं। इबादत करने आए युवकों के बीच लात घूंसे चले हैं और मस्जिद के अंदर की बेल्ट से एक दूसरे की पिटाई इन सभी ने। ये देखिए आप तस्वीरें। मारपीट में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। शुक्रवार की घटना बताई जा रही है। थाना पकबड़ा क्षेत्र के ग्राम उमरी सब्जीपुर का यह मामला है। तो मस्जिद के अंदर जमकर मारपीट हुई है। लोगों के बीच में लात घूंसे और बेल्टों से एक दूसरे पर टूट पड़े हैं ये सभी लोग। हालांकि विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन आप देखिए किस तरह ये सभी लोग आपस में बुरी तरह भिड़े हुए हैं। एक दूसरे के कपड़े इन्होंने फाड़ दिए हैं, बेल्ट से एक दूसरे को मार रहे हैं, लात घूंसे चला रहे हैं। और खबर प्रयागराज से, जहां अस्पताल में मरीज के तीमारदार से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की घटना है। दरअसल बांदा से महिला का इलाज कराने परिवार पहुंचा था। रिपोर्ट दिखाने को लेकर मरीज के तीमारदार की डॉक्टर से बहस हो गई और विवाद बढ़ने पर डॉक्टर्स ने इकट्ठा होकर रोहित नाम के तीमारदार की पिटाई कर दी। बीच बचाव करने आए परिवार के दूसरे सदस्यों को भी पीटने का आरोप है और परिवार का एक सदस्य वीडियो बनाने लगा तो उसका मोबाइल भी छीनने की कोशिश की गई। इस दौरान बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ गई और मामले में प्रयागराज पुलिस से शिकायत भी की गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद केस दर्ज किया जाएगा। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन्हें अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया। आपको बता दें, वारंटियों के खिलाफ केस दर्ज थे, जिसके चलते कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया था। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए थाना जलालाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ दिन पहले क्षेत्र में एक ट्रक से चोरी की गई चीनी की बोरियों को कुछ बदमाश बेचने की फिराक में है, जिसके बाद खतौली तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। उस दौरान ट्रक आया। पुलिस ने जब ट्रक को रोका तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश फजल को गोली लगी है, जबकि दूसरे बदमाश यासीन को पुलिस ने जंगल में दौड़ाकर पकड़ा है। बदमाशों से चोरी की चीनी और 2 तमंचे और ट्रक बरामद हुआ है। फतेहपुर में पुलिस ने लड़की की अपहरण के बाद हत्या के मामले का खुलासा किया। शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी अजय ने अपने दोस्त के साथ मिलकर पहले लड़की को अगवा किया, फिर धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी और शव को नाले में फेंककर फरार हो गया। ललौली थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बुलंदशहर में फर्जी अस्पतालों पर एसडीएम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की और जांच के दौरान हॉस्पिटल संचालक कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया। प्रदूषण फायर मानचित्र समेत किसी भी तरीके का अस्पताल में सर्टिफिकेट नहीं मिला और मानकों को ताक पर रखकर अवैध रूप से इस नर्सिंग होम को चलाया जा रहा था। टीम ने छापेमारी के बाद अवैध नर्सिंग होम को सील कर दिया है, जबकि एक अन्य नर्सिंग होम को नोटिस दिया गया। इलाके में और भी कई फर्जी अस्पताल होने की शिकायत मिली है, उन पर भी जल्द कार्रवाई देखने को मिल सकती है। हॉस्पिटल में निरीक्षण दौरान उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट या फायर की एनओसी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी नहीं दिखाई गई, जिसके क्रम में आज हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। सर, खुर्जा तहसील के अंदर और भी इस प्रकार के हॉस्पिटल बने हुए हैं? जितने भी हॉस्पिटल हैं हम अपने एंड से भी इसको वेरीफाई कर रहे हैं और जितने भी ऐसे हॉस्पिटल हैं जो हमें प्राइमरी स्तर पे ये दिख रहा है कि ये फर्जी हैं या बिना किसी रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं या बिना मानकों को पालन करते हुए चल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में व्यापारी के मुनीम से दिन दहाड़े कैश बैग की लूट हुई और फिर मुनीम ने शोर मचा दिया। लुटेरे का पीछा करने पर वो बैग फेंककर पास की कॉलोनी में छिप गया। बैग में करीब 4 लाख कैश था। बैग मिलने के बाद मुनीम ने राहत की सांस ली है। पूरे मामले की सूचना पुलिस को भी दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिद्धार्थनगर में घरेलू कलह के चलते एक पिता पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा है। दरअसल कलह की वजह से एक बेटा और पिता साथ रहते थे, जबकि मां और एक बेटा अलग रहते थे। मामूली कहासुनी के बाद आज पिता और भाई ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला डुमरियागंज थाना क्षेत्र के मेही हरदो गांव का है। अपने लड़के के तो नंबर उसके मुंह मारे थे ना विश्वास। और वक्त ब्रेक